हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सभी का स्वागत। और आज मैं चर्चा करूंगा आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। ब्रेकिंग न्यूज़ लिखी जरूर है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए नहीं जो ग्रेड 1 की एग्ज़ाम दे चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है उन विद्यार्थियों के लिए जो ग्रेड 2 की एग्ज़ाम देने वाले हैं इंग्लिश विषय के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा करीबी मामला रहता है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के पैटर्न में, उनके एग्ज़ाम पैटर्न में। तो मैं आज उन विद्यार्थियों को एक परिचित कराना चाहूँगा एक सिस्टम से कि जहाँ पर आपका पेपर लिया गया ग्रेड 1 का और ग्रेड 2 का पेपर किस तरीके का होने वाला है। जिन बच्चों ने ग्रेड 1 का पेपर दिया है उन बच्चों को तो अच्छे से पता है कि ग्रेड 2 का पेपर किस तरीके का आने वाला है। फिर भी मैं एक ब्रीफ एनालिसिस आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा बहुत कम समय में। आरपीएससी ग्रेड 1 का पेपर जो अभी हुआ 1 तारीख को, 1 जून को हुआ, आयोजित हुआ, उसके अंतर्गत इंग्लिश को किस तरीके से दिया गया, कौन कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया, क्या क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मैं बात कहूँगा कि आरपीएससी ग्रेड 2 के विद्यार्थी यह जान पाएंगे कि पेपर किस तरह का आएगा इस एनालिसिस के द्वारा। ये तय मानिए ट्रेंड एनालिसिस है और डिफ़िकल्ट लेवल क्या रहा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जब अभी ग्रेड 1 का थोड़ा सा एनालिसिस और करूंगा मैं, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। हमारे आज के जो मुद्दे जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, आज जो हम जिन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं वो पहला मुद्दा है कि ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, एग्जाम के पैटर्न में जो क्वेश्चन पैटर्न आया था वो क्या था, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से आस्क किए गए थे, वेटेज ग्रामर का कितना था, लिटरेचर का कितना था, लिंग्विस्टिक्स का कितना था, फ्यूचर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या अपन रखें, जिससे आप आगे से अगर मान लो कभी एग्जाम देना चाहते हो तो आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जिससे कि आप लोग अच्छे से पेपर को कर पाएँ और अच्छे से कवर अप कर लें। सबसे बड़ी बात तो ये कवर अप करना कि अच्छे से आप कवर अप कर लें, आप अगली बार के एग्जाम को दे सकें अच्छे से। तो देखो पहली बात, ग्रामर की अगर हम देखें तो ग्रामर बिल्कुल इजी से मॉडरेट आई थी, डिफिकल्ट लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं था। लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर भी मॉडरेट ही आई थी। लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो मॉडरेट आई थी। लिटरेरी थियरी जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट आ गई थी, कुछ एक क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गए थे, डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे तो वो थोड़ा सा बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, बच्चों के लिए थोड़ा सा क्या हो गया था, कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपको बढ़िया तैयारी करने के लिए यही सिस्टम है कि आप लोग कॉम्प्लिकेसीज जो अगर आ जाती है तो उसके लिए तैयार रहना, कॉम्प्लिकेसीज अगर आ जाती है तो उसके लिए तैयार रहना। आती हैं थोड़ी बहुत जटिलताएं आती हैं, थोड़ी समस्याएं भी आती हैं, लेकिन आपको पढ़ाई जो है डीपली करनी होगी। अगला है आईसीटी और पेडागोजी, बहुत ही इजी टू मॉडरेट पूछा था, 10 ही क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन बताते हैं, नंबर ऑफ मतलब टॉपिक क्या क्या पूछे थे। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछा था, प्रीपोजिशन से पूछे थे, आर्टिकल से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना, वर्ब फॉर्म से आए थे क्वेश्चन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन आया था, मॉडल से भी आया था, ट्रांसफॉर्मेशन से भी आए थे, ठीक है ना, और एक्टिव से पैसिव वॉइस का भी आया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले भी आए थे, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के आए थे, सिंपल के नहीं आए थे। फिर नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी आया था, इंटरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आया था, वोकैबुलरी में सिनोनिम आया था, एंटोनिम आए थे, इडियम्स आए थे, फ्रेजल वर्ब्स आई थी, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आया था, प्रोनाउंसिएशन आया था, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, वर्ड स्ट्रेस आया था, आपका एब्सेंट पे पूछा था, आईपीए का ट्रांसक्रिप्शन भी पूछा था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज आया था, पैसेज में एक वोकैबुलरी, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन था, मेन आइडिया था, और स्टेटमेंट बेस आपका अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था। अगर हम देखें 50 से 60 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 55 से 60 क्वेश्चन जो है वो लिटरेचर से पूछे गए थे। ऐसा लिटरेचर का है, केवल मूवमेंट वाला अलग पोर्शन है इसके हिसाब से। अब देखना यहाँ पर डोमिनेट पेपर क्या था, यहाँ पर एज यू लाइक इट में से क्वेश्चन पूछे, रोजलिन, गैनीमीड, ऑरलैंडो, रेसलिंग मैच, रिलेशनशिप और सोर्स ऑफ द प्ले, इनके बारे में पूछा था आपसे। हैमलेट से भी क्वेश्चन पूछे थे, है ना। पूरा जो शेक्सपियर का जो मामला था वो ये था, टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर के सोनेट, हैमलेट के जो टू बी और नॉट टू बी से भी पूछा था, सॉलिलॉकी वाला मामला, ठीक है ना, और सोनेट नंबर 18 के बारे में भी पूछा था। अप्रोक्सीमेटली 6 क्वेश्चंस यहाँ पर जो आए थे वो डेविड कॉपरफील्ड से आए थे। सबसे पहले चैप्टर का सीक्वेंस पूछा था, ठीक है ना, डेविड के चाइल्डहुड के बारे में पूछा था, बचपन के बारे में, मिकावर के बारे में आया था, पैगटी के बारे में आया था, डिक्कन्स की ह्यूमैनिटेरियन विक्ट्री के विजन के बारे में आया था। फिर तुगलक से भी 5 क्वेश्चन आए थे, पहले प्रेयर सीन, अजीज, एनिमल इमेजरी और ट्रेजिक स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल सिंबोलिज्म, ये क्वेश्चन आए थे। हॉलो मैन से भी फोकस किया था उन्होंने, फ्रेगमेंटेशन पर और केसर एपोकैलिप्स पर। फिर दैट लॉन्ग साइलेंस में फेमिनिज्म, मैरिज एजुटेशन, बनीता मामी, मामी है, मारी नहीं है, मामी है, इसके बारे में पूछा था। पोइट्री सेक्शन, पोइट्री हेड है, सिग्निफिकेंट वेटेज, इसके अंदर पोइट्री का वेटेज था। पोइट्री में देखो वर्ड्सवर्थ पूछा, शैली पूछा, कीट्स, डन, आर्नोल्ड, एलियट, ब्राउनिंग और विटमैन, ये पूछे थे।
आपको जो क्वेश्चन जो पूछे थे, लगभग 15 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, वो बैलेड, एपिक, ऑड, एलिजी, सनेट, गॉथिक नॉवेल, पेस्टोरल एलिजी और ड्रामेटिक मोनोलॉग से भी पूछे गए थे। इधर देखें तो इंपॉर्टेंट एरिया जो थे, टीएस एलियट का ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से पूछे थे, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का क्वेश्चन आया था, रोमांटिसिज्म पूछा था, रियलिज्म पूछा था, रियलिज्म के 2 क्वेश्चन थे, एक सिम्बोलिज्म का था, पोस्ट मॉडर्निज्म का था। अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। कहाँ से? ये वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज से पूछे थे, ठीक है ना। जैसे लैंग्वेज वेराइटी से पूछे थे, डायलेक्ट से पूछा था, सोशियोलैक्ट, आइडियोलैक्ट, स्टैंडर्ड वेराइटी, बाइलिंगुअलिज्म, कॉर्ड मिक्सिंग, कॉर्ड स्विचिंग, लैंग्वेज कॉन्टैक्ट, पिजिन, क्रियोल, इनसे क्वेश्चन पूछे थे। पता ना आपको, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे थे। लैंग्वेज वेराइटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। अगला है, मेनी क्वेश्चंस पूछे गए थे डायरेक्टली ऑथर्स और उनके वर्क से, जो मूवमेंट से रिलेटेड थे, अलग अलग पीरियड, अलग अलग मूवमेंट से रिलेटेड थे, ये पूछे गए थे। इंपॉर्टेंट ऑथर जैसे शेक्सपियर, डिकन्स, चार्ल्स डिकन्स, बैकन, वर्ड्सवर्थ, शेले, कीट्स, एलियट, विक्रम सेठ, शशि देशपांडे, एडिथ वार्टन, सेरेन किरकेगार्ड, इनसे पूछे थे। क्वेश्चन किसके कितने आए थे? फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन कितने थे? 12 से 15, 12 से 15 थे। कोई प्रपोजिशन का भरवाया था, तो कभी मॉडल भरवा रहे थे, तो कभी कुछ भरवा रहे थे, कभी आर्टिकल भरवा रहे थे। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले आपके 12 से 15 थे। सिनोनिम एंटोनिम आपके 8 से 10 थे टोटल, पैसेज और वैसे मिला करके। ईडियम फ्रेजल वर्ब जो है आपके 5 से 6 थे। ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब भी पूछी थी, 2-3 तो फ्रेजल वर्ब थी और 2 ईडियम्स थे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपसे 2-3 पूछे थे, ठीक है ना। आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशंस आपके 5-6 पूछे थे। आर्टिकल्स के 2 क्वेश्चन तो आर्टिकल के थे और 3 क्वेश्चन आपके प्रपोजिशन के थे। और वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी क्वेश्चन पूछे थे 4-5। वॉइस नरेशन के आपको 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, दोनों के मिला के। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे थे। क्लॉज और सेंटेंस पैटर्न के भी आपसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे थे। एसवीओसीए के तो 3 थे और 2 आपके क्लॉज वाले थे। नाउन, एक में तो नाउन क्लॉज पहचानना था और एक में कुछ एडजेक्टिव क्लॉज कुछ ऐसे था। स्ट्रेस एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के 3 क्वेश्चन थे। एक तो आपसे एम्बिशन का पूछा था, एक आपसे वो एब्सेंट का पूछा था और एक आपसे शायद एक क्वेश्चन और था। 3-4 क्वेश्चन पूछे थे आपसे। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से 5 क्वेश्चन आए थे। मैच द कॉलम वाले 3 क्वेश्चन आए थे। मैच द कॉलम वाले 3 क्वेश्चन। अजर्सन रीजन वाला 1 क्वेश्चन आया था। सेंटेंस बेस्ड स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन थे वो 20+ क्वेश्चन थे। ऑथर और वर्क से आधारित 35-40 क्वेश्चन थे। जो टेस्ट बेस्ड थे, टेक्स्ट मतलब किताबों से आधारित 25 से 30 क्वेश्चन थे। लिटरेरी थ्योरीज के 10 क्वेश्चन थे। लिंग्विस्टिक्स के 15 क्वेश्चन और पेडागोजी 8 से 10 क्वेश्चन पेडागोजी के देखने को मिले। ये आपके क्वेश्चन थे। क्वेश्चन के पैटर्न आपके ब्लैंक वाले पूछे हैं, मैच द कॉलम वाले पूछे हैं, ब्लैंक वाले खूब पूछे, ब्लैंक वाले ऐसे पूछे हैं डबल करके। तो क्वेश्चन का सारा पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है। आप ये मत सोचना कि नहीं सर एक पैटर्न फॉलो नहीं किया, वो वाला नहीं किया, ये वाला नहीं किया, सारे पैटर्न फॉलो किए हैं। कहाँ से कैसे कितना क्वेश्चन पूछा है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ईमानदारी से तैयारी करना, बढ़िया से समझना। फिर मिलते हैं। आप लोगों के लिए बस एक छोटा सा एनालिसिस है, 5-7 मिनट में आप देख करके वीडियो को फ्री हो जाओगे, आपका टाइम खराब नहीं होगा और जल्दी से एनालिसिस आपको मिल जाएगा। कंप्लीट एनालिसिस है, ठीक है ना। बढ़िया तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक।